हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, और ये आपका लास्ट लेक्चर है क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि अभी कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इनको पीडीएफ चाहिए थी लेक्चर्स की। ओके, तो मैंने आपको यही बोला था कि आप साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बट चलो कोई नहीं, अगर जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, हमारी ये दी हुई मेल जो एड्रेस है यहाँ पे आपको जो है मेल करनी है। और मेल में क्या लिखोगे आप, मेल में आप मेंशन करोगे अपना नाम और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट का नाम जिस सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे जनरल अवेयरनेस है तो जनरल अवेयरनेस आप लिखोगे, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस JNK का भी, और जनरल अवेयरनेस आपका जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं करंट इवेंट्स वाला, ठीक है, वो वाला जनरल अवेयरनेस, और आपका JNK फोकस वाला पूरा कंप्लीट जो है आपका दिया जाएगा। और बाकी कंप्यूटर का चाहते हो तो कंप्यूटर का नाम लिखो, अगर कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस दोनों चाहते हो तो दोनों का नाम लिखो। ठीक है, तो बस यही है कि अपना नाम और सब्जेक्ट का नाम मेंशन करो जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए। ओके, बाकी चार्जेस मिनिमम रहेंगे, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। ठीक है, पहले आप मेल करो, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितने चार्जेस जो है वो हर एक कंपोनेंट के हैं। ओके, चलो करते हैं कंटिन्यू आगे। देखो, पहले तो हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस देख लेते हैं, जो बेसिकली हमारी प्रोडक्टिविटी को जो है वो क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। ओके, बाकी पहला आता है जी आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कि 1960 में इस रेवोल्यूशन को जो है वो लाया गया था। बेसिकली उस समय हम चाहते थे कि वीट की और राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाना था, है ना। तो आपको पता है कि उस समय जो है खाने के लाले थे, है ना। तो उस समय हमें वीट और राइस एक एनफ अमाउंट में चाहिए था, तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है वो लाया गया था। तो कुछ एरियाज़ को टारगेट किया गया था और वहाँ पे अच्छी खासी हमें प्रोडक्टिविटी जो है वो वीट और राइस की जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, वो एरिया कौन से हैं वो आगे हम देखेंगे। अभी आप फ़िलहाल यही याद रखो कि वीट और राइस की प्रोडक्शन के लिए हमने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया था 1960s में। और हम ये बोलेंगे कि इससे हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन वीट की और राइस की इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिली थी। और ये रेवोल्यूशन लाया गया था, अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गॉट। ठीक है, तो इन्होंने ही इसको ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो टर्म दे दी थी। अच्छी खासी हमें जो है वो प्रोडक्शन देखने को मिलती है। ओके, बाकी हम बात करें वीट जो है इसकी नंबर ऑफ़ हाइब्रिड सीड्स जो है वो उसको इंपोर्ट किया गया था मैक्सिको से। ठीक है, मैक्सिको से इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाया गया था और अच्छी खासी हमें प्रोडक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है वीट की। और मेन गोल, मेन एम जो है वो यही था कि प्रोडक्टिविटी को जो है इंक्रीज़ करवाना, प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कराना है, वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराना है। ठीक है, बाकी वही देखा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में कितनी अनसर्टेनिटी जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कभी ड्रॉट आ गया, कभी नहीं आया, कभी बारिश ज़्यादा आ गई, कभी कम, है ना। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस टाइप की अनसर्टेनिटी को कहीं हद तक जो है वो डिक्रीज़ किया गया था इस ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। ओके, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इससे क्या हुआ, यही कि एक पर्टिकुलर एरियाज़ को टारगेट किया गया, वहाँ पे ये अच्छी खासी हमने जो है ये क्रॉप्स लगाई और हमें अच्छी खासी वहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी देखने को मिली। और यही सेम चीज़ को रेप्लिका किया जाएगा, कॉपी किया जाएगा दूसरे एरियाज़ में भी। रूरल एरियाज़ में अगर पर्टिकुलर हम बात करें, वहाँ पे इसी टाइप से मेथड्स को अडॉप्ट करके यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है। तो ये बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने क्या किया, रूरल एरियाज़ को भी प्रमोट किया, वहाँ भी अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाया। ओके, बाकी मूवमेंट जो है इसको बोलते हैं जी ग्रीन रेवोल्यूशन, और सक्सेसफुल होता हुआ देखने को मिला, लार्ज एक्सटेंट में हमें ये सक्सेसफुल होता हुआ देखने को मिला। बाकी हम बात करते हैं वीट एंड राइस जो है इसकी प्रोडक्शन हमें जो है वो देखने को मिलती है 1956 से 66 तक 17 मिलियन टन्स तक। और यही 66 से 76 तक हमारी कितनी पहुंच जाती है, 49 मिलियन टन तक। ओके, बाकी हम ये बोलेंगे कि देखो हमने अच्छी खासी हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिली। और ये इंक्रीज़ किसके कारण हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही हुई है। तो हम बोलेंगे ट्रेमेंडस हमें राइज़ होता हुआ देखने को मिल रहा फूड ग्रेन से पहली बार इतना। तो इसका मेन क्रेडिट जो है हमारे इंडिया के MS स्वामीनाथन जो है उनको जाता है, और उनको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में। ओके, बट अगर पूछा जाए आपको कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो आपको अमेरिकन प्रोफेसर का नाम बताना है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बट अगर पूछा जाए कि इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो आपने बोलना है MS स्वामीनाथन। ओके,
बाकी वही मैंने आपको बताया कौन कौन से एरियाज़ में टारगेट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो वही पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे वीट्स के क्रॉप वगैरह लगाए गए और अच्छी खासी पैदावार हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही चीज़ हम बात करें तो फिर हमने बाकी जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पे भी सेम चीज़ को कॉपी किया, वहाँ पे भी अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी हमें जो है वो इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिली। ठीक है, बाकी राइस भी हमने जो है लगाया ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो राइस में आंध्र प्रदेश और कोस्टल एरियाज़ तमिलनाडु के, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो है अच्छी खासी यहाँ पे हमने लगाई, अच्छी खासी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन के पाइनियर जो है वो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हैं वही हम बोलेंगे MS स्वामीनाथन, यही पाइनियर हैं जिन्होंने लाया एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपको पता है कि MS स्वामीनाथन जो है प्रेजेंट चेयरमैन है किसके, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। तो उस समय ये चेयरमैन थे किसके, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। और हम ये बोलेंगे कि इन्होंने कॉल दी थी एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया जाएगा, यही बोला गया था कि डबलिंग की जाएगी, जितनी फूड प्रोडक्शन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखी अब उसका डबलिंग की जाएगी, प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स की डबल की जाएगी। और वो कैसे की जाएगी उसके लिए उन्होंने बोला कि हमें स्ट्रेस देना पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, हमें बेटर टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी, साइंटिफिक बेस्ड टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिफिक बेस्ड टेक्निक्स होंगी उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है फूड ग्रेन्स की बढ़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी पड़ेगी और इन 4 स्टेप्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हमारी अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। हमें लैंड टू लैब एग्जीबिशन करनी होगी, यानी कि हमें आप बोल सकते हो कि लैंड से हमें क्रॉप को लेके जाके लैब में उसका एग्जामिन करना पड़ेगा, किस टाइप की उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो सब कुछ करके जो है हमें एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी हम बात करें सॉइल हेल्थ जो है इसको प्रमोट किया जाएगा, इसको चेक टाइम टू टाइम जो है वो किया जाएगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं वहाँ पे पानी की जो है वो किल्लत बनी ही रहती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ से रेनफॉल अगर हो तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा और वही पानी को इस पाइप के थ्रू इस टैंक तक लाया जाएगा और इस टैंक से पानी को जो है फाइनली क्रॉप तक जो है वो दिया जाएगा ऐसे इरीगेशन के तौर पे। ठीक है, बाकी फार्मर्स को क्रेडिट दो ताकि वो लोग लोन वगैरह उनको होगा तो वो अपने क्रॉप सीड्स इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, वो अपने लिए मशीन्स है ना, इस टाइप की चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं। और ऑपरेशन फ्लड जो हमारा एसोसिएटेड है किससे, वाइट रेवोल्यूशन से। ओके, बाकी वाइट रेवोल्यूशन आपको पता है किससे, मिल्क का कलर कौन सा होता है, वाइट होता है, तो बोलेंगे इसलिए वाइट रेवोल्यूशन जो है वो डील करता है मिल्क की प्रोडक्शन से, कि मिल्क की प्रोडक्शन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करना है। और 1964 से 1965 में हमने ICDP भी लाया था, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अच्छा इस प्रोग्राम को लाया गया था। और इस प्रोग्राम के अंडर हमने इंट्रोडक्शन की थी कि पैकेज ऑफ इम्प्रूव्ड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो कैटल ओनर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें जो है एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलती है, जिससे कि क्या होता है, अच्छा से खासा जो है मिल्क की प्रोडक्शन होती है, हमें प्रमोट होता हुआ देखने को मिलता है। वाइट रेवोल्यूशन अच्छी खासी मिल्क की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी यही वाइट रेवोल्यूशन के पेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, एक्सेलरेट किया, और जब हमने वाइट रेवोल्यूशन के पेस को थोड़ा सा बढ़ाया तो उसी को ही बोल दिया गया फिर ऑपरेशन फ्लड। ओके, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड है वाइट रेवोल्यूशन की जो गति है उसको और स्पीड कर दिया है ना, यानी कि फिर बोल सकते हो कि इसको एक्सेलरेट कर दिया, इसको थोड़ा हमने और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन मिल्क की करना स्टार्ट कर दी, तो उसको बोल दिया गया ऑपरेशन फ्लड। बाकी न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में ऐसा, और आपको पता है इंडिया जो है लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लेकर आई जो कि 1970 में। ठीक है, और वो हम बोलेंगे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो सब कुछ इसको जो है वो देख रही थी। ठीक है, बाकी हम बात करें डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन जो है ये पाइनियर रहे ऑपरेशन फ्लड के। तो सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, वो भारत है, और सेकंड नंबर पे होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट आता है जी ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन बात करता है फ़िश की प्रोडक्शन को लेकर, कि फ़िश की प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना है इंडिपेंडेंस के बाद से। ठीक है, तो फिर हम बात करें कि यही हम बात करें ब्लैक रेवोल्यूशन डील करता है कि हमें क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, यानी कि क्रूड ऑयल बोले तो पेट्रोलियम की प्रोडक्शन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान भी लाया है जिससे कि एक्सेलरेट की जाएगी इथेनॉल की प्रोडक्शन को, और क्या किया जाएगा, इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस किया जाएगा और उसी इथेनॉल को जो है वो उसकी ब्लेंडिंग करवाई जाएगी, उसको मिक्स करवाया जाएगा पेट्रोल में। ठीक है, तो पेट्रोल जो है जिसमें 10% तक होगा, ठीक है, 10% तक होगा, तो उसके साथ जो है वो मिक्स करवा दिया जाएगा इस इथेनॉल को, ब्लेंडिंग करके फाइनली हमें क्या मिलता हुआ देखने को मिलेगा, बायोडीज़ल, जो कि इको फ्रेंडली इन नेचर होगा। ओके, बाकी अब कुछ यहाँ पे रेवोल्यूशंस हम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला आता है जी आपका रेनबो रेवोल्यूशन। तो बताओ रेनबो रेवोल्यूशन जो है किससे डील करता है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में पढ़ेंगे इसे।
तो रेनबो रेवोल्यूशन जो है वो किससे डील करता है? बेसिकली इसको हम बाद में देखेंगे। ये बोलता है अमलगेशन ऑफ अबव रेवोल्यूशन, मतलब जितने रेवोल्यूशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना वो सारे रेवोल्यूशंस का जो है एक बोल सकते हैं कि उसको एक्सेलरेट करने की जो है ये बात करता है रेनबो रेवोल्यूशन। इसको अब बाद में देखेंगे, पहले अब येलो रेवोल्यूशन देखो। येलो रेवोल्यूशन किससे डील करता है? येलो रेवोल्यूशन डील करता है ऑयल सीड से। ऑयल का कलर क्या होता है? येलो होता है ना, तो याद रखो कि येलो रेवोल्यूशन डील करता है ऑयल सीड से। वाइट रेवोल्यूशन किससे डील करता है मैं बता चुका हूँ, ये मिल्क की प्रोडक्शन से लेकर डील करता है, मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारा डील करता है फूड ग्रेन से, यानी कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करनी है। अब ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे डील करता है? ब्लू करता है फ़िश की प्रोडक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ज़्यादातर प्रोडक्शन करनी है फ़िश की। और आपको पता है फ़िश का कलर जो है वो ब्लूइश कलर का पानी में रहती है ना, तो इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन ट्रिक का याद करने की, ठीक है। बाकी गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो किससे डील करता है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो फ्रूट्स से डील करता है, ठीक है। फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो एप्पल, ठीक है, एप्पल से डील करता है। और पिंक रेवोल्यूशन की हम बात करें तो पिंक रेवोल्यूशन डील करता है प्रॉन, ठीक है। तो प्रॉन की प्रोडक्शन जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करनी है, ये स्पेलिंग है PRAWN, ओके। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो सिल्वर रेवोल्यूशन किससे डील करता है? तो सिल्वर रेवोल्यूशन डील करता है चिकन से, चिकन या फिर आप एग बोल सकते हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो किससे डील करता है? ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो डील करता है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे डील करता है? ये करता है डील नॉन नॉन कन्वेंशनल इनर्जी, एक सेकेंड रब करने दो, ये किससे डील करता है ब्राउन रेवोल्यूशन? नॉन कन्वेंशनल इनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउन रेवोल्यूशन से डील करता है। और बाकी जितना रेनबो रेवोल्यूशन डील करता है, जितने भी हमने रेवोल्यूशन पढ़े, इन सब की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए सबकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब क्रॉप्स देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ये हमने इंडिया का सारा हमने पढ़ लिया, अब क्रॉप्स हम जम्मू एंड कश्मीर के देखेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर के क्रॉप्स की मैं बात करूं तो क्रॉपिंग सीज़न आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एक खरीफ सीज़न क्रॉप सीज़न होता है, एक रबी, एक होता है जायद क्रॉप सीज़न। रबी क्रॉप सीज़न की मैं बात करूं तो रबी को बेसिकली क्या बोला जाता है? स्प्रिंग बोला जाता है। और सोइंग यानी कि इस क्रॉप को जो लगाया जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगाया जाता है और काटा जाता है मार्च में। वहीं हम बात करें खरीफ क्रॉप की तो खरीफ क्रॉप को खरीफ सीज़न में लगाया जाता है, और खरीफ का मतलब क्या होता है? ऑटमन। तो उसकी सोइंग जो की जाती है इसको लगाया जाता है जून या जुलाई में लगाया जाता है, और काटा कब जाता है? इसे सितंबर टू अक्टूबर में। और जायद क्रॉप की हम बात करें, शॉर्ट सीज़न क्रॉप होता है, जो कि हम बोलेंगे इंटरमीडिएट में आता है रबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के बीच में, ठीक है। तो हम बोलेंगे उनके बीच में आता है, सोइंग की जाती है इसकी मार्च में, और हार्वेस्टिंग काटा जाता है इसे मई में। तो बाकी आपको पता है कि रबी क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, एक हमारा जायद क्रॉप है। अब यहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं, ये इन क्रॉप्स में से आपने मुझे बताने हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं, कौन से खारिफ क्रॉप है, कौन से रबी क्रॉप्स हैं, कौन से जायद क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी माइंड में सोचते जाओ जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है। तो सोचो और उसके बाद मैं आपको उसका आंसर जो बताता जाता हूँ। देखो, अब पहला आता है जी वीट। तो वीट बताओ क्या है? वीट है जी आपका राबी क्रॉप। नेक्स्ट आता है जी आपका ओट्स। तो ओट्स बताओ क्या है? ओट्स है जी आपका राबी क्रॉप। नेक्स्ट आता है जी राइस। राइस क्या है जी बताओ, पढ़ा हमने ये। तो राइस क्या बताओ? राइस है जी आपका खारिफ क्रॉप, ओके। नेक्स्ट आता है जी, थोड़ा रब कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट आता है कॉटन। तो कॉटन बताओ जी, कॉटन क्या है? कॉटन है जी आपका खारिफ क्रॉप, ठीक है। फिर आता है जी आपका मेलन। तो मेलन बताओ जी, मेलन क्या है आपका? बताओ मेलन क्या है? मेलन है जी जायद क्रॉप, ओके। नेक्स्ट साथ साथ मिटाता जा रहा हूँ मैं, आप नोट्स में ऐड करते जाओ। बारले। बारले की बात करें तो बारले क्या है? बारले है जी आपका रबी क्रॉप, ओके। चिकन नहीं, चिकपी। चिकपी जो है ये कौन सा है? सेम राबी क्रॉप। मेज़। मेज़ क्या है जी बताओ? मेज़ है जी आपका खारिफ क्रॉप, ओके। कुकुम्बर क्या है? कुकुम्बर क्या है? कुकुम्बर है जी आपका जायद क्रॉप। मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड है जी आपका राबी क्रॉप, ओके। नेक्स्ट देखते हैं।
लिनसीड, तो लिनसीड क्या है? लिनसीड है जी आपका राबी क्रॉप। गोर्द, गोर्द गोर्द बताओ क्या है? गोर्द है जी आपका जायद क्रॉप। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट है जी आपका खारिफ क्रॉप। ठीक है। बाजरा, बाजरा भी आपका है खारिफ क्रॉप। पंपकिन, ये है जी आपका जायद क्रॉप। मेलन बता दिया मैंने आपको, ये जायद क्रॉप है। सोयाबीन, ये आपका खारिफ क्रॉप है। कॉटन भी बता दिया मैंने क्या है, कॉटन आपका खारिफ क्रॉप है। ठीक है, तो ये हमने सारे देख लिए। अब हम बात करते हैं जी राइस की। अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो राइस का, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है। हम बात करें इंडिया को, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है इंडिया में राइस की? वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आपको पता है राइस को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस एरिया में अच्छा खासा पानी की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे अच्छी खासा जो है प्रोडक्शन होती है। सेकंड नंबर पे आता है पंजाब। फिर हम बात करते हैं जी, अब आपको पता है कि पुलवामा जो है उसको राइस बोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी बोला जाता है, बट इससे पहले कुपवाड़ा को बोला जाता था राइस बोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुलगाम काटो, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे अब पुलवामा को बोला जाता है राइस बोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपको पता है खारिफ क्रॉप है और स्टेपल फूड है, ठीक है, सबको रिक्वायरमेंट होती है राइस की। आप देखना हर बंदा जो है वो राइस खाता है, ठीक है। तो बाकी RS पूरा बासमती राइस एक वैरायटी है, और कुपवाड़ा में आपको देखने को मिलते हैं राइस, अनंतनाग, बुड़गाम, जम्मू, ठीक है। वीट की हम बात करें तो पंजाब अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है वीट का। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, और इसको टेम्परेचर चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, सोइंग करने के लिए मॉइस्ट कंडीशन चाहिए सोइंग के टाइम पे, फिर बाद में इसको सनी और ड्राई कंडीशन चाहिए। और बाकी अराबी क्रॉप है, और 29.8 मिलियन हेक्टर लैंड चाहिए होता है, ठीक है, इसकी मतलब कि इसको लगाने के लिए। और सॉइल जो है क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, जनरली ये सॉइल हमें जो है वो देखने को मिलती है जहाँ पे ये लगाया जाता है। सैफ़रन की हम बात करें तो पैम्पोर लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, सैफ़रन का अच्छी खासी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, और सैफ़रन को हम सैफ़रन टाउन भी बोलते हैं। और अगस्त या सितंबर में इसको सोइंग की जाती है, और प्लकिंग हार्वेस्टिंग इसकी अक्टूबर या नवंबर में की जाती है, और सैफ़रन को गोल्डन हार्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारा मेज़। अब मेज़ की हम बात करें तो 30% लैंड जो है वो अंडर दी मेज़ हो रहता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में। और राजस्थान, पुंछ, उधमपुर में अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है इसकी। और सीरियल क्रॉप हम बात करें, सीरियल क्रॉप है कंडी बेल्ट में, और करेवा सॉइल चाहिए होती है इसकी ग्रोथ के लिए, और 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। शुगर केन की बात करें तो ग्रोथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इसकी होती है, 10 महीने चाहिए इसे मैच्योर होने में। और जम्मू एंड कश्मीर में हमें प्रोडक्शन इसकी देखने को मिलती है अच्छी खासी, जम्मू इसका मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो फिर हम बात करें इसकी जैसे कि अगर हम बात करें अख देख लो, ठीक है, RS पूरा देख लो, और कठुआ देख लो, यहाँ पे अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है शुगर केन की। बारले की बात करें तो बारले को जऊ बोला जाता है, और लद्दाख में ग्रिम बोला जाता है। और मेजर प्रोड्यूसर्स के देख सकते हो, ठीक है, ये याद रहते नहीं, भूल जाते हैं, नहीं भी याद रखे कोई बात नहीं, बस यही हल्का सा याद रखो जो रख सकते हो, ठीक है। बाकी एरियाज भूल जाते हैं, याद रहते नहीं है, ये एक बार देख लेना सिर्फ। सिल्क की बात करें तो सिल्क हम बात करें, सिल्क वार्म एक होता है, वो मलबरी ट्रीज़ में रहता है, और इसी सिल्क वार्म से ही सिल्क की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। अमर नाथ की हम बात करें तो उसकी सोइंग की जाती है, इसको लगाया जाता है कश्मीर में, और ये गुड हेल्थ, अमरनाथ जो है ये हमारा गुड है हेल्थ के लिए। फिर वॉलनट की बात करते हैं तो 90% है, तो हम बोलेंगे वॉलनट सिर्फ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही ग्रो करते हैं। तो कौन कौन सी वैरायटी, जैसे कि कागजी हो गया, बुर्जिल हो गया। और हम बात करें कूल क्लाइमेट चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए। अब नेक्स्ट आता है एप्पल। तो J&K जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एप्पल का, तो यहाँ पे कई सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं एप्पल की। अमरी हो गया, अमेरिकन ट्रेल हो गया, सन हैरी हो गया, ठीक है, बाकी शालामार हो गया। टेम्परेचर की हम बात करें 21 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए। और हम बात करें टोबैको की, तो मॉइस्ट क्लाइमेट इसे चाहिए होता है, कश्मीर वैली में अच्छा खासा ये ग्रो करता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, और गुजरात जो है हमारे इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कवर हो जाता है हमारा पूरा टॉपिक डिटेल में आपका, क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, बाकी वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेल करो, और नाम अपना और जिसके नोट्स चाहिए वो आप मेंशन करो कमेंट में, ठीक है, उसमें। तो बस उसके बाद फिर हम आपको विदिन 24 आवर्स ही आपको नोट्स जो हैं वो हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी पेमेंट होगी उसकी,
तो वो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, साथ ही इसको नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। चलो इतना ही था, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।